दरअसल हो ये रहा है कि अब ये वो जातियां हैं जो अपना असर्शन दिखा रही हैं, अब अपना हिस्सा मांगना शुरू किए। दलितों को आपने इतने लंबे वक्त तक दबा करके रखा, आपने कहा कि ये पैरों से पैदा हुआ है और इसका काम जो है आपकी सेवा करना है। अब उसने इनकार कर दिया कि वो आपका जो है गंदगी नहीं उठाएगा, वो आपकी सेवा नहीं करेगा, वो आपके साथ बराबर से बैठ करके बातचीत करेगा। उसके पास भी दिमाग है, वो भी उसको अप्लाई करेगा, उसके पास भी एक सेंसिबल चीज़ें हैं तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। साइंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जैसे ही उसने अपने बराबरी का हक जताना शुरू किया, जाहिर सी बात है जो लोग पहले से कब्जा करके इन संस्थानों पर बैठे थे उनको चिढ़ होने लगी। यही आदिवासियों के साथ हुआ कि भाई तुम जंगल में रह रहे थे, शांति से रहो, ठीक है, अब तुम सारी ज़मीनें ली जा रही है तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो। लेकिन आदिवासियों ने कहा कि देखिए आपकी सरकार जब आई है उससे हजारों वर्ष पहले से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। नहीं, आज की तारीख में पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा हो गया है कि पुलिस प्रशासन हो या जुडिशरी हो, सारी की सारी ताकतें इन फ्रेंची एलिमेंट्स के हाथ में दे दी, क्योंकि इनको सरकार की तरफ से एक प्रोटेक्शन मिली हुई है। जिस तरीके से हमने देखा कि चाहे शाहीन बाग में गोली चलाई हो, चाहे कहीं पे गोली चलाने वालों को जब माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है, अलग अलग हिस्सों में भी इस तरीके के केसेस हमने देखे कि आरोपियों का स्वागत जो है माला पहना करके किया गया। कई तो मंत्री जा करके उनको माला पहनाने का काम किया। तो इसके जरिए हुआ है कि इनके हौसले बढ़े। प्रधानमंत्री जी तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन जब सिवनी का मामला होता है, जब करौली और जोधपुर का मामला होता है, जब जालौर का मामला होता है, जब चंदौली का मामला होता है, तो प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं। ये भी सच है। लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि ये सारे के सारे मामलों को जब हम लोग देखते हैं तो पता चलेगा कि सबको जो है हाशिए पर धकेल दिया गया है, सबको हाशिए पर धकेला जा रहा है। सिर्फ सिवनी का ही मसला नहीं है। सिवनी मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, और मध्य प्रदेश के साथ साथ आप देखिए तो राजस्थान में और उसके साथ साथ गुजरात में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, और सब जगह हम लोगों ने देखा कि लिंचिंग की घटनाएं लगातार देखने को मिली। ये लिंचिंग की शुरुआत कहा गया कि ये गाय की रक्षा के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये बड़ा बिजनेस बन गया। अब लोग गाय की रक्षा के नाम पर लोगों को जो है एक तरफ मार रहे हैं और दूसरी तरफ से लूट रहे हैं, और ये बड़ा का मार्केट पूरा का पूरा इसकी एक इकॉनमी इस्टेब्लिश हो गई। सिवनी का जो मामला है उसमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं और भी तमाम इस तरीके के जो राइट विंग जो फ्रेंची ग्रुप्स हैं उन सब के लोग शामिल हैं, और वो लोग दरअसल जो है आदिवासियों की हत्या किए हैं। आज सिवनी बंद का कॉल है, आज सिवनी में जो है वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने बंद का कॉल दिया है और वो अब मूवमेंट चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि ये पूरे देश में एक टेंडेंसी देखने को मिल रही है। पूरे देश में जिस तरीके से दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर और या पिछड़ों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हम लोगों ने याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने चंदौली का केस देखा। चंदौली के भीतर जिस तरीके से पुलिस ने जाकर के बर्बरता की और उस लड़की को मार दिया, उसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक चल रहे हैं, चाहे आपका करौली का केस ले लीजिए, चाहे जोधपुर का ले लीजिए, दलितों के मामले में आपने देखा कि जालौर का केस हमने देखा, भरतपुर का केस हमने देखा, जो जहाँ पूरा का पूरा गांव का गांव जो है माइग्रेट कर गया। तो ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है लगातार, और इस प्रोजेक्ट के जरिए हो ये रहा है कि इस पूरे के पूरे शोषित पीड़ित वंचित तबके को हाशिए पर धकेला जा रहा है। वो जैसे हमने देखा कि 90 के बाद उसने असर्शन करना शुरू किया, वो पढ़ लिख करके यूनिवर्सिटीज़ में गया, वो नौकरी पे में गया, और वो जाकर के धीरे धीरे जब अपनी आवाज़ बुलंद करने लगा, अब उसको दूसरे तरीके से धकेलने की कोशिश चल रही है, उसको पीछे जो है धक्का दिया जा रहा है। चाहे वो नौकरी के मामले में देखें लेटरल एंट्री से हो, तो अगर ज़मीन पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उसको वहाँ पर भी साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये चीज़ें लगातार आपको देखने को मिलेगी, ये एक टेंडेंसी है। ये आज की तारीख में समझिए कि इस देश की जो सरकार है उसका एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है, और उस प्रोजेक्ट का टारगेट ये है कि आप जो मेजॉरिटी है उस मेजॉरिटी को ही इस्टेब्लिश कर दीजिए, और जो तबका हाशिए पर है उसको एकदम से आप हाशिए पर धकेलते हुए चले जाइए। आज देखिए कि हसदेव के भीतर आदिवासी लड़ रहा है, 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल है जिसको बचाने के लिए आदिवासी लड़ रहा है। इसी तरीके से नेतरहाट में पिछले 30 साल से आंदोलन चल रहा है। 245 गांव के आदिवासी हैं जो उस ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप गुजरात में देखेंगे, आप हिमाचल में देखेंगे, आप सब जगह देखेंगे तो पता चलेगा कि इसी तरीके से आदिवासियों को उसकी जल जंगल ज़मीन से बाहर धकेलने की कोशिश चल रही है। देखिए ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि जाति का विनाश, देखिए जाति का विनाश पॉसिबल है। बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था, इंटरकास्ट मैरिज का एक रास्ता था जिसके जरिए जाति, लेकिन हो ये रहा है कि पूरे के पूरे इस देश की बुनियाद भी जो है इसकी पूरी उसकी पूरी बुनियाद दरअसल जाति
पर ही टिकी हुई है, धर्म की बुनियादी जाति पर टिकी हुई है, और ऑनर किलिंग उसका एक सच है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो किसी भी ऐसे कई धर्म हमारे देश में तो ऐसे रहे जो जाति से एकदम दूर थे, जाति जैसी चीज़ें उनके यहाँ नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनके यहाँ पे भी जाति है। हम लोगों ने हैदराबाद का केस देखा कि किस तरीके से नागराजू की हत्या हुई, ठीक है, वहाँ पर भी जाति का, तो तमाम जगहों पर जाति जो है एक सच्चाई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब आप इस तरीके के केस आप देखेंगे, लिंचिंग के केस, चाहे तबरेज अंसारी का केस हो, जो बिल्कुल लिंचिंग है, तबरेज अंसारी का केस हो या नागराजू का केस हो या फिर सिबनी का केस हो, ये तमाम केसेज में आप देखेंगे तो जिस तरीके का स्टेट का रिप्रेशन है, जिस तरीके का स्टेट का रिप्रेशन है, उस स्टेट के रिप्रेशन में हो ये रहा है कि धीरे धीरे जितने भी बोलने वाले लोग हैं उनको अब धीरे धीरे कट किया जा रहा है, उनको लिमिट करने की कोशिश चल रही है। जाति देखते हैं, उनको ऊपर जय भीम का नारा देते हैं ओवैसी जी, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं वो? बिल्कुल सच बात है कि उनको आना चाहिए, और उनको ही नहीं तमाम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ब्रॉडर बहुजन यूनिटी की बात करते हैं तब उसमें होना चाहिए था कि सबकी हिस्सेदारी यहाँ पर होनी चाहिए, चाहे नागराजू का मसला हो चाहे सिबनी का मसला हो, और तमाम मसलों में होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से या जंतर मंतर में पहले भी हम लोगों ने देखा कि कुछ हफ्ते पहले जिस जहांगीरपुरी के मसले पर भी लोग आए थे और लगातार आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोग आएँ और वो अपना प्रतिरोध दर्ज करें। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो है दलित किशोरी से गैंगरेप होता है, फिर वो थाने में जाती है, वहाँ भी उसको एसएचओ जो है अपना शिकार बना लेता है, जबकि योगी जी पैर पूजते हैं बेटियों के, नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं। कहाँ चला गया वो राम राज्य? देखिए, अब अगर हम लोग ललितपुर का केस देख लीजिए, चाहे कहीं और का देख लीजिए, यूपी में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था मामला है, तो कानून तो आज की तारीख में बुलडोजर के जरिए चल रहा है, कानून बुलडोजर के ऊपर रखा हुआ है, और वही बुलडोजर जिस तरफ लेकर के जा रहा है वही चल रहा है, और वो बुलडोजर की ड्राइवरी अब जो है कानून की पालन की जिनकी जिम्मेदारी थी, कानून को मनवाना जिनकी जिम्मेदारी थी, वही लोग अब बुलडोजर लेके निकल पड़े हैं, क्योंकि उनको सत्ता का जो है वो मिल गया, रास्ता मिल गया, सत्ता उनके साथ में खड़ी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन को जब आप समझेंगे तो पता चलेगा कि दरअसल हो ये रहा है कि उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। आज तक चंदौली के मामले में, ललितपुर के मामले में क्या जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए? नहीं चलाए गए। क्यों नहीं चलाए गए? उसका मकसद ये है कि भाई उन्होंने जो खेल किया, उस खेल में यह है कि उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट थे उसको प्रोटेक्ट किया, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, इसीलिए उन्होंने उन सब लोगों को बचाया। देखिए, ये तो दिख रहा है कि मकान पर, किसी की दुकान पर, किसी की दीवार पर बुलडोजर, ये दीवार और मकान दुकान पे है नहीं, दरअसल ये बुलडोजर है ही संविधान पर। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। संविधान में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं लिखी गई है कि अगर किसी का इलीगल कंस्ट्रक्शन है, किसी ने कोई अनऑथराइज और कोई काम कर रखा है, किसी ने गलत गैर कानूनी तरीके का काम किया हुआ है, तो संविधान में और उसके साथ साथ तमाम तरीके के जो लॉज हैं उनमें एक प्रोविज़न है कि आप उस प्रोविज़न के जरिए वो काम उसको डिमोलिश कर सकते हैं, जो भी एक्शन ले सकते हैं कानून के जरिए ले सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे ही बुलडोजर को आगे किया गया, ये संविधान को बाईपास करने की कोशिश है, ये संविधान को ही साइड में करके ही ये सारा काम हो रहा है। और इसीलिए आप ये समझिए कि आरक्षण डायरेक्टली उन्होंने खत्म नहीं किया, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण खत्म कर दिया। वही उसी तरीके से संविधान को भी वो रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर, इररिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही असल चीज़ है कि ये सारे के सारे हमले सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर है, ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर भी बुलडोजर चलेंगे, पिछड़ों के ऊपर भी बुलडोजर चलेंगे, और जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स होंगे उसके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें क्या करेगा, क्योंकि अभी तक तो जिस वही तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या रवैया होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक जो रवैया वो एकदम से अच्छा रवैया नहीं है, वो किसी तरीके से कहे हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए मंत्रियों का और उन सब का तो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट यही है कि किस तरीके से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। आज सुबह हम लोगों ने देखा कि लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा सिबनी का केस को हो गया, लेकिन आज जाकर के जब सिबनी बंद का कॉल दिया गया तब जाकर के वहाँ से सांसद और बीजेपी की जो सांसद हैं उनके साथ साथ और जो बीजेपी के ट्राइबल कोटे से जो लोग आ रहे हैं वो जाकर के आदिवासियों के बीच में पहुँचे थे, उन परिवारों के पास पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर लोगों ने उनका विरोध किया और फिर उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। तो वो तो आते हैं दरअसल मार्केट में अपनी छवि बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास मीडिया सब कुछ, वो अपनी छवि बनाने के लिए करें। लेकिन जब हकीकत में आप जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान उस तबके को किया है। बाबा साहब कहते थे ना कि सुरक्षा कैसे होगी इस समाज में, कैसे होगी सुरक्षा? संविधान के रास्ते ही होगी। संविधान में सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, और उसमें लिखा हुआ है कि भाई संविधान ही आपको आगे लेकर के जाएगा, वही आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। संविधान बिल्कुल है,
हमें इस देश के लोगों पर भरोसा है। कब तक मरते हमें रहेंगे? अभी भी न्यायपालिका पर भरोसा है कि वो लोगों को न्याय देगी, अभी भी भरोसा है जी।